ईरान और इजराइल में अब वॉर शुरू हो गया है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर लड़ाई शुरू हुई है तो उन दोनों में से जीत किसकी होगी, कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, बात इसी सवाल पर होगी। ईरान के पास सैनिक ज्यादा हैं, वहीं इजराइल तकनीक में कई गुना आगे है। ईरान के पास मिसाइलें ज्यादा हैं तो इजराइल के पास दुनिया बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक दुनिया में मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ईरान 14वें और इजराइल 17वें नंबर पर है। ईरान से कम है इजराइल के पास टैंक और आर्टिलरी। मतलब ये कि ईरान के पास कुल 1996 टैंक हैं, जिनमें से 1397 इस समय जंग के लिए तैयार हैं। इजराइल के पास 1370 टैंक हैं, जिनमें से 1096 टैंक जंग के लिए तैयार है। ईरान के पास 65,765 सैन्य वाहन हैं, जिनमें से 46,000 से ज्यादा एक्टिव हैं। इजराइल के पास 43,407 सैन्य वाहन हैं, जिनमें से 34,736 एक्टिव मोड पर हैं। अगर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो ईरान के पास 580 हैं, इसमें से 406 एक्टिव सर्विस में है, बाकी स्टॉक में है। वहीं इजराइल के पास 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं, जिनमें से 540 जंग के लिए तैयार हैं। अगर खींचने वाली आर्टिलरी की बात करें तो ईरान के पास 2050 है, इजराइल के पास सिर्फ 300। ईरान के पास मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम यानी MLRS है, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 150। अब ईरान के पास एक्टिव सैनिक और इजराइल के पास रिजर्व फोर्स। मतलब ये कि ईरान के पास 11.80 लाख सैनिक हैं, वहीं इजराइल के पास 6.70 लाख। ईरान के पास एक्टिव सैनिक 6.10 लाख है, इजराइल के पास 1.70 लाख है। ईरान के पास रिजर्व सैन्य बल 3.50 लाख और इजराइल के पास 4.65 लाख है। ईरान के पास 2.20 लाख है जवानों की पैरामिलिट्री है, जबकि इजराइल के पास मात्र 35,000 सैनिक हैं। वहीं ईरान से ज्यादा इजराइल के पास जो सैनिकों की संख्या है वो ज्यादा है। मतलब ये कि ईरान के पास 42,000 वायु सैनिक हैं, इजराइल के पास 79,000 हैं। अगर थल सैनिकों की बात करें तो ईरान के पास 3.50 लाख तो इजराइल के पास 5.26 लाख। ईरान के पास कुल 18,509 सैनिक हैं, जबकि इजराइल के पास 19,500 हैं। अब सवाल ये बनता है कि इजराइल की वायु सेना जो है वो ईरान से ज्यादा दमदार है। ईरान में इतना दम नहीं है। ईरान की वायु सेना के पास 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व हैं, जिसमें से 358 एक्टिव हैं। इजराइल के पास वहीं 612 रिजर्व हैं और उसमें से 490 एक्टिव हैं। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं, इसमें से 121 हर समय हमले के लिए तैयार रहते हैं। इजराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 193 हमले के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ईरान के पास 86 ट्रांसपोर्ट विमान हैं, जिनमें से 56 एक्टिव हैं। इजराइल के पास 12 हैं, जिनमें से 10 एक्टिव हैं, 2 स्टॉक में हैं। ईरान के पास 102 ट्रेनर्स हैं, इजराइल के पास 155 ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 84 रेडी मोड में हैं। वहीं इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से 117 एक्टिव मोड में हैं। वहीं ईरान के पास 13 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, इजराइल के पास 48 हैं। अब सवाल ये बनता है कि इजराइल और ईरान की जो नौसेना है उन दोनों में से कितनी ताकत है, वो आखिरी सवाल है। ईरान के पास कुल 101 नौसैनिक असेट्स हैं, इजराइल के पास 67 हैं। दोनों देशों के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर या हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है। ईरान के पास 3 कॉर्वेट्स हैं, इजराइल के पास सिर्फ 7 कॉर्वेट्स हैं। ईरान के पास 19 सबमरीन है, इजराइल के पास 5 हैं। ईरान के पास 21 पेट्रोल वेसल हैं, इजराइल के पास 45 पेट्रोल वेसल हैं। मतलब ये कि इस स्टोरी में, इस कहानी में ईरान और इजराइल का जो जंग शुरू हुआ है उसमें से ये हमने बताया कि दोनों के मिलिट्री पावर्स कितनी ज्यादा हैं। तो किसी में ईरान आगे चल रहा है तो किसी चीजों में इजराइल आगे चल रहा है। फिलहाल के लिए ये लड़ाई शुरू हो चुकी है, ये कब खत्म होगी इस सवाल का जवाब अभी हमें नहीं मिल पाया, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव वर्ल्ड। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh?
Will it be Naib Singh Saini of BJP? और भूपिंदर सिंह हुड्डा फ्रॉम कांग्रेस विल टर्न द टेबल्स दिस टाइम। हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.